आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाउरी केस के बारे में, दहेज उत्पीड़न के मामले में, जिसे आप 498A आईपीसी या फिर बीएनएस 85 के नाम से आमतौर पर जानते होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक जजमेंट दिया और इस जजमेंट से ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे रही है कि कौन सा वाला केस चलेगा और कौन सा वाला केस नहीं चलेगा। कितने दिनों बाद पत्नी ने केस किया हो वो केस टिकेगा या नहीं टिकेगा, और क्या इस केस के करने के पहले पत्नी ने कुछ शिकायतें दी थी, और दी थी तो कितनी शिकायतें दी थी और उनमें क्या था, और उसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा या यहीं पर खत्म किया जाएगा। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इन्हीं मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करते हैं। और क्या आपके केस में ऐसा है तो आपका केस अब आगे चलेगा या आप इस जजमेंट का प्रयोग करके ऐसे केस को रद्द करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं केस जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल 498A वाला मुकदमा था दहेज उत्पीड़न का, और इस पर चुनौती दी गई थी लिमिटेशन के आधार पर, और इसमें कहा गया था कि पत्नी ने 3 साल के बाद एक केस दर्ज करवाया है तो इस केस को रद्द कर दिया जाए। बट कोर्ट ने उसमें यह कहा कि उस वक्त कोविड था और इस कारण से पत्नी को केस करने में देरी हुई, तो इस कारण से इस केस को रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई कितने दिनों बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि हाँ, 3 साल का लिमिटेशन हम ले सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इसे रद्द नहीं करेंगे। मतलब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर ये केस सामान्य तौर पर जैसे आज के समय में आता और 3 साल बाद आता तो इस केस को लिमिटेशन के आधार पर कोर्ट रद्द कर देती। लेकिन उस वक्त तो कोविड होने की वजह से न्यायालय बंद थे, आने जाने में दिक्कत थी, परेशानियां थी, लोगों के पास पैसा भी नहीं था। इसी बात का फायदा पत्नी को मिल गया और इस केस को स्थिर रख दिया। दूसरी बात ये इसमें आई कि भाई पत्नी के पास क्या सबूत होंगे तो ही केस चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में यह बात कही कि जब पत्नी गंभीर आरोप लगाती है तो उन गंभीर आरोपों के ऊपर संज्ञान लिया जा सकता है, ट्रायल चलाया जा सकता है, लेकिन बिना सबूत के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यह भी कहा कि अगर भरोसे लायक आरोप ना हो तो ट्रायल ही नहीं चलाया जा सकता। जो पत्नी आरोप लगा रही है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि झूठ है, तो उस पर तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी, ऐसा तक कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो जांच अधिकारी उसको भरोसा तो होना चाहिए आपकी बात पे। ऐसा लग रहा खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे, भाई मेरे को कल दोपहर में इन्होंने बहुत मारा पीटा, और फिर एक घटना लिख दी कि भाई 4 दिन पहले मेरे साथ रेप का प्रयास किया। अब दोनों ही घटना में जिसके ऊपर रेप का आरोप है वो व्यक्ति कहीं और है, उसका सबूत आ गया। जो घटना मारपीट की बताई गई है कि इन लोगों ने मारा है, तो जिनके नाम मारने में लिखाए गए वो लोग उस दिन थे ही नहीं उस जगह पे। तो जब पत्नी का प्रथम दृष्टया झूठ कोर्ट के सामने आता है तो फिर कोर्ट कहती है कि भैया आपने गंभीर आरोप लगाए हैं तो बाकी सबूत लेके आओ, तो उन आरोपों पे हम केस आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे केस को रद्द भी कर सकती है। तीसरी बात इसमें यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी देखा जाएगा कि इस घटना के पहले जो अभी कंप्लेंट की है पत्नी ने, इसके पहले कितनी बार शिकायत की थी। दरअसल एक मामला आया था जिसमें पत्नी की मौत हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, और पत्नी के परिवार के लोग पति और उसके परिवार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। जब पूरा ट्रायल चलता है तो ट्रायल के दौरान ये देखने को मिलता है कि आज दिनांक तक पत्नी की तरफ से पति और उसके परिवार के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, और अभी तक अभियोजन पक्ष के पास में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि पति ने उसकी हत्या की हो। इस कारण से पति को दोषी नहीं माना जा सकता और इस एफआईआर को रद्द किया जाता है।
मतलब पत्नी के परिवार वालों के पास में कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि जिसकी वजह से साबित हो कि पति ने ही पत्नी की हत्या की। दूसरी तरफ कोर्ट ने माना कि आज दिनांक तक कभी भी पत्नी ने पति के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, तो फिर पति कैसे हत्या कर सकता है। और एक उसमें लेटर भी था। लेटर के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि जो हैंडराइटिंग है वो संदेह के घेरे में है और इस वजह से भी यहां पर पति को दोषी नहीं माना जा सकता और इस मामले में पति को बरी कर दिया था। तो ध्यान रहे, आपके मामले में अगर आपकी वाइफ बार बार शिकायत कर रही है तो वो अपने लिए सबूत इकट्ठे कर रही है और इसमें आपको सजा हो सकती है। दूसरी बात है कि कोई विशेष कारण ना हो तो फिर इसमें लिमिटेशन लागू होगा 3 साल का। 3 साल के बाद केस आए तो ऐसा केस रद्द हो सकता है। तीसरी बात है, तीसरा ये कि पत्नी आरोप तो लगाए, लेकिन आरोप लगाने के बाद प्रथम दृष्टया प्रतीत होकर झूठे आरोप लगा रही, तो सीधे पुलिस एफआईआर रद्द कर सकती है, उच्च न्यायालय इस केस को डिसमिस कर सकती है, ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर सकती है, सेशन डिसमिस कर सकती है और सुप्रीम न्यायालय भी डिसमिस कर सकती है, यानी सभी न्यायालय डिसमिस कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।